दोस्तों, साइंटिस्ट ने दुनिया की लगभग सभी चीजों के बारे में पता लगा लिया है। दुनिया में क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल, इन सभी चीजों की जानकारी साइंटिस्ट के पास है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं या जो भी घटनाएं हो चुकी हैं, उन सभी का एक साइंटिफिक पहलू है। साइंटिफिक पहलू को समझकर हम उन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब कोई चीज साइंटिस्ट के ही समझ में ना आए? तो ऐसी कई जगह हैं जिसे साइंटिफिक नजरिए से देखें तो वो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन वो सभी जगहें रियल में मौजूद हैं। स्टोन फॉरेस्ट से लेकर रेनबो माउंटेन तक ऐसी कई जगहें हैं जिसे आज भी साइंटिस्ट नहीं समझ सके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 10 रियल जगहों के बारे में बताएंगे जिसे साइंटिफिकली इम्पॉसिबल माना गया है। नंबर 10, ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग, यूएसए। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग दुनिया का सबसे खूबसूरत स्प्रिंग है। यह स्प्रिंग न्यूयॉर्क शहर में येलोस्टोन नेशनल पार्क के मिडवे गीजर बेसिन में 7270 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साइज के मामले में यह अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का पानी कई रंगों का है। रेनबो में मौजूद ऑलमोस्ट सभी कलर इस स्प्रिंग में मौजूद हैं। स्प्रिंग के सेंटर में पानी का रंग ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद स्प्रिंग का बॉर्डर येलो और ऑरेंज कलर में। इस कलरफुल स्प्रिंग का राज थर्मोफिल बैक्टीरिया है। अलग अलग स्पीसीज की बैक्टीरिया के कारण पानी का रंग भी अलग अलग है। इस स्प्रिंग का डायमीटर 370 फीट, लंबाई लगभग 360 फीट, चौड़ाई 160 फीट और गहराई भी 160 फीट है। इस स्प्रिंग के पानी का औसत तापमान 87 डिग्री सेल्सियस है। इस स्प्रिंग से हर मिनट लगभग 2100 लीटर पानी डिस्चार्ज होता है। साइंटिस्ट की माने तो एक ही स्प्रिंग में कई कलर्स का होना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग ने साइंटिस्ट की सोच को बदल दिया है। नंबर 9, द रेनबो माउंटेन, चाइना। जिस परफेक्शन के साथ इस माउंटेन पे रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू रंग की पट्टियां बनी हुई हैं, उसे देख ऐसा लगता है जैसे किसी आर्टिस्ट ने महीनों कड़ी मेहनत से इस माउंटेन को कलरफुल बनाया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि नेचर ने खुद बनाया है, वो भी कई मिलियन साल पहले। रेनबो माउंटेन दुनिया के टॉप 10 जियोलॉजिकल वंडर्स में शामिल है। साइंटिस्ट का मानना है कि रेनबो माउंटेन का निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ था। ये माउंटेन क्रेटेशियस सैंडस्टोन्स और सिल्ट स्टोन्स से मिलकर बना है। इस माउंटेन को बनाने वाले सैंड और सिल्ट में आयरन और मिनरल्स की मात्रा काफी ज्यादा थी। निर्माण के समय माउंटेन फ्लैट और नॉर्मल था, लेकिन लगभग 55 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलाइड होने की वजह से फ्लैट माउंटेन के नीचे का आधा हिस्सा बाकी बचे आधे हिस्से के ऊपर आ गया। चूंकि फॉर्मेशन के समय ही माउंटेन के जमीन के अंदर का हिस्सा कलरफुल था, तो कोलाइडिंग के बाद नीचे का कलरफुल हिस्सा ऊपर आ गया, जिसे आज हम रेनबो माउंटेन के नाम से जानते हैं। नंबर 8, स्टोन फॉरेस्ट, चाइना। जंगल तो आपने बहुत देखे होंगे। जंगल को समझने के लिए किसी साइंटिफिक पहलू की जरूरत नहीं है। हाँ, जंगल के पेड़ पौधों को समझने के लिए आपको साइंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक जंगल ऐसा है जिसे समझने में शायद साइंस भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ये जंगल चीन का स्टोन फॉरेस्ट यानी पत्थरों का जंगल है। इस जंगल में पेड़ की तरह लंबे लंबे पत्थर हैं, जिनकी संख्या हजारों में है और पत्थरों की लंबाई 4 मीटर से 40 मीटर तक है। ये जंगल लगभग 270 मिलियन साल पुराना है। स्टोन फॉरेस्ट 500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इतने विशाल स्टोन फॉरेस्ट का निर्माण सिस्मिक एक्टिविटी, वाटर और विंड इरोजन की वजह से हुआ है, लेकिन इसके फॉर्मेशन का कंप्लीट प्रोसेस आज भी साइंटिस्ट की समझ से दूर है। नंबर 7, चॉकलेट हिल्स, फिलीपींस। फिलीपींस के कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक चॉकलेट हिल्स भी है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ड्राई सीजन में यह हिल्स हूबहू चॉकलेट जैसा दिखता है। हिल्स की सॉफ्टनेस और चॉकलेटी कलर को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने ढेर सारा चॉकलेट इन पहाड़ों पर डाल दिया है। चॉकलेट हिल्स का कुल एरिया 50 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर लगभग 1260 हिल्स हैं। इन हिल्स की ऊंचाई 100 से 400 फीट तक है। साल के ज्यादातर समय घास की वजह से हिल्स का रंग ग्रीन रहता है, लेकिन ड्राई सीजन में हिल्स का चॉकलेटी रूप देखने को मिलता है। ड्राई सीजन में ही यहाँ टूरिस्ट की भीड़ लगती है। चॉकलेट हिल्स के निर्माण से जुड़ी कई थ्योरीज हैं। इन्हीं में से एक अलोया और अरोगा की लव स्टोरी भी है। इस थ्योरी के अनुसार अलोया की मौत के बाद अरोगो जिंदगी भर रोता रहा और जब उसके आंसू सूखे तो इस चॉकलेट हिल्स का निर्माण हुआ। हालांकि साइंटिस्ट के अनुसार चॉकलेट हिल्स का निर्माण कोरल डिपोजिशन, रेन वाटर और इरोजन की वजह से हुआ है। नंबर 6, रिचर्ड स्ट्रक्चर, सहारा डेजर्ट। रिचर्ड स्ट्रक्चर को अर्थ्स बुल्सआई या आई ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है और इसकी वजह यह है कि रिचर्ड स्ट्रक्चर स्पेस से भी विजिबल है। रिचर्ड स्ट्रक्चर एक मोस्ट अमेजिंग नेचुरल फॉर्मेशन है। ये सहारा डेजर्ट में स्थित है। आंख के जैसे दिखने वाले इस स्ट्रक्चर का डायमीटर 50 किलोमीटर है। पहले ऐसा माना जाता था कि शायद एस्ट्रॉयड इंपैक्ट की वजह से इस जगह का निर्माण हुआ हो, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो एस्ट्रॉयड इंपैक्ट की बात गलत साबित हुई। दूसरे रिसर्च में इस बात का पता चला कि इस स्ट्रक्चर में नजर आ रहा लेयर सेडिमेंट्री रॉक का लेयर है। विंड इरोजन की वजह से अर्थ का सेडिमेंट्री रॉक एक्सपोज हो गया और वो खूबसूरत लेयर में नजर आने लगा। इस रिसर्च के बाद भी एक सवाल तो बनता है, विंड इरोजन का इफेक्ट 50 किलोमीटर के दायरे तक ही क्यों रहा,
और वो भी सर्कुलर शेप में। नंबर 5, पिंक लेक, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में कई और लेक हैं जो अपना रंग बदलते रहते हैं, लेकिन पिंक लेक जैसा कंप्लीट कलर चेंज शायद ही किसी और लेक में होता है। पिंक लेक ऑस्ट्रेलिया के गोल्डफील्ड्स एस्पेरेंस रीजन में है। इस लेक की खासियत यह है कि यह हर साल अपना रंग बदलता है। गर्मी के मौसम में इस लेक का पानी गुलाबी रंग में बदल जाता है। यह लेक 2446 एकर्स में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 4 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। ये सॉल्ट वाटर लेक है और रंग बदलने में सॉल्ट वाटर की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। लेक के पिंक कलर के लिए अलागेडोना लीला सलीना और हेलोबैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल हैं। टेम्परेचर बढ़ने पे अलागे बीटा कैरोटीन नाम का ये रेड कलर एक्यूमुलेट करता है। इसके बाद इस लेक में हेलोबैक्टीरियम ग्रो करने लगता है, जिस वजह से ये लेक पिंक लेक में बदल जाता है। नंबर 4, फायरफॉल ऑफ योसेमाइट नेशनल पार्क, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के योसेमाइट नेशनल पार्क में पहाड़ पे पानी की 2 धाराएं बहती हैं। बहती हुई ये धाराएं लगभग 16 फीट नीचे गिरती हैं। इस वाटरफॉल को देखना काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन लोग यहाँ इस वाटरफॉल की खूबसूरती देखने नहीं बल्कि फायरफॉल देखने आते हैं। दरअसल हर साल फरवरी महीने में सूरज डूबने के समय ये वाटरफॉल रेड और ऑरेंज कलर का हो जाता है। इस कलर में वाटरफॉल को देखकर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ से नीचे पानी नहीं बल्कि आग गिर रहा है। सूरज डूबने के समय सूरज की किरणें चट्टानों से रिफ्लेक्ट होकर वाटरफॉल पे आती हैं, जिस वजह से वाटरफॉल फायरफॉल में बदल जाता है। हालांकि ये खूबसूरत नजारा सिर्फ फरवरी के आखिरी 2 सप्ताह में ही देखने को मिलता है, और वो भी डेली सिर्फ 10 मिनट के लिए। नंबर 3, एंटेलोप कैनियन, यूएसए। पत्थरों को चिकनाई देने के लिए उसे कंटिन्यूअसली घिसना पड़ता है, तब जाकर उसकी खूबसूरती निखर के सामने आती है। अमेरिका के एंटेलोप कैनियन को देख के आपको लगेगा कि इंसानों ने किसी मशीन की मदद से इस कैनियन की कार्विंग की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कंप्लीटली नेचुरल फॉर्मेशन है। हवा और पानी के तेज बहाव से नवाजो सैंडस्टोन का कटाव होता गया। कटाव के कारण इस कैनियन की नेचुरल खूबसूरती काब हो गई। ये कैनियन लगभग 120 फीट ऊंचा है। एंटेलोप कैनियन काफी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ जाने के लिए टूरिस्ट को टूर ऑपरेटर्स से कांटेक्ट करना होता है। टूर ऑपरेटर्स के बिना जाना अलाउड नहीं है। नंबर 2, हियरवल अगुआ, मेक्सिको। हियरवल अगुआ मेक्सिको के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। जब आप इसे दूर से देखेंगे तो ये वाटरफॉल लगेगा, लेकिन ये सिर्फ आंखों का धोखा है। दरअसल इस पहाड़ के ऊपर 2 मिनरल वाटर डिपॉजिट्स हैं। इस पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा काफी ज्यादा है। हजारों सालों से इस वाटर डिपॉजिट से कतरा कतरा पानी नीचे की ओर आता है। चूंकि नीचे की ओर आने वाले पानी की मात्रा काफी कम होती है और उस पानी में कैल्शियम कार्बोनेट समेत अदर मिनरल्स की मात्रा काफी ज्यादा है, तो पानी की बूंदें पहाड़ के ऊपर ही जमने लगी। इस तरह से वाटरफॉल की तरह दिखने वाले इस नेचुरल रॉक फॉर्मेशन का निर्माण हुआ। इसकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर तक है। नीचे आने के बाद भी रॉक फॉर्मेशन 12 से 13 मीटर दूर तक फैला हुआ है, जो इस रॉक फॉर्मेशन को वाटरफॉल का कंप्लीट लुक देता है। स्प्लिट एप्पल रॉक, न्यूजीलैंड। इस चट्टान को देखकर आपको क्या लगता है? इसे किसने 2 बराबर टुकड़ों में काटा है? कहीं रजनीकांत के हाथों का कमाल तो नहीं? खैर, ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है। ये चट्टान ग्रेनाइट से बना हुआ है। सेब के आकार के इस पत्थर को 2 बराबर हिस्सों में किसने काटा? मैथोलॉजिकल थ्योरी के अनुसार 2 गॉड्स ने इस चट्टान को 2 हिस्सों में बांट दिया है। साइंटिस्ट के अनुसार ये चट्टान लगभग 120 मिलियन साल पुराना है। पानी में होने की वजह से इस चट्टान में दरार आ गया था। दरार में पानी जमा होता गया। आइस एज के समय दरार का पानी बर्फ में बदल गया। धीरे धीरे बर्फ फैलता गया और आइस एज खत्म होते होते ये पत्थर 2 हिस्सों में बंट चुका था। द्वारका संकन सिटी। संस्कृत में द्वारका का अर्थ स्वर्ग का द्वार है। यह शहर कभी विष्णु जी के 8वें अवतार का निवास स्थान था, तो वहीं कृष्ण जी का साम्राज्य भी इसी शहर में था। महाभारत के अनुसार कृष्ण जी और साल्वा के बीच युद्ध में साल्वा ने इस शहर पे एक फ्लाइंग मशीन से हमला किया था। इस हमले में पूरा शहर पानी में डूब गया। 1980 से 90 के बीच मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने गल्फ ऑफ खम्बट में 120 फीट की गहराई पर एक प्राचीन शहर को ढूंढा। लोगों की माने तो यह वही शहर था जो साल्वा के हमले में पानी में डूब गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यह शहर लगभग 9000 साल पुराना है। शहर को 6 हिस्सों में बांटा गया था। रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, गार्डन और आर्टिफिशियल लेक शहर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार 9000 साल पहले आए भीषण बाढ़ में यह शहर पानी में डूब गया। सी स्प्लिट्स इनटू 2, केरला। 2018 में केरल में आए बाढ़ ने पूरे राज्य में तबाही मचाई थी। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और सैकड़ों लोगों की मौत हुई। बाढ़ खत्म होने के बाद इस राज्य में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। बाढ़ के बाद मल्लापुरम जिले में बीच पर समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया था। समुद्र से लगभग आधे किलोमीटर तक रेत जमा हो गया था। इस रेत की वजह से समुद्र 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। इस नए आइलैंड को देख लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। रिसर्चर्स ने इस घटना को रेयर नेचुरल फिनोमेना बताया, हालांकि इसके पीछे की वजह नहीं बता सके। रिसर्चर्स का कहना था कि समुद्र में हाई टाइड उठने पे समुद्र के बीच जमा रेत फिर से समुद्र में चला जाएगा
वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।